हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने सभी कामों में व्यस्त होंगे। तो ये सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अलार्म बजा था। उससे पहले ही मेरी आँख तो खुल गई थी, बट मैं बिस्तर पर से नहीं उतरी। तो फिर उसके 4:30 बजने के बाद तो फिर मैं सोची अब टाइम हो गया उठने का। और हस्बैंड जी हमसे पहले ही उठ गए, क्योंकि वो भी उठ जाते हैं जल्दी। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं उठते हैं, बट वो सुबह ही 4 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद बाहर चले जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, टहलने चले जाते हैं। और मैं लग जाती हूँ अपने कामों में सुबह से उठ के। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ तो अपना बिस्तर ही समेटती हूँ और उसके बाद तो फिर जाती हूँ किचन में, गर्म पानी करती हूँ और एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी वानी पी के उसके बाद फ्रेश होने के बाद तो फिर मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो अंदर मैंने सभी रूमों में लगा लिया है झाड़ू और इसके बाद तो फिर मैं बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो हस्बैंड जी लगा देते हैं, बट मैं सोच रही हूँ लगा देती हूँ मैं ही आज। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी आ गए हैं बाहर बगल के। तो यहाँ पे रंगोली अभी मेरी इसी तरह से पड़ी है, तो मुझे हटाने का नहीं मन कर रहा है अभी। तो मैं सोच रही हूँ अगर सही है तो इसको अभी रहने देती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले उठती हूँ तो बाहर झाड़ू लगा ही देती हूँ थोड़े बहुत, और बाकी जो बाकी रहता है वो हस्बैंड जी लगाते हैं। तो सभी एक बार सुबह में मैंने झाड़ू फेर देती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि फिर उससे गंदा हो गया तो फिर दोबारा भी लगा देती हूँ। तो बट मैं सुबह का मेरा नियम है कि मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ और यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। कभी काल ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं, तो देख सकते हैं सुबह ही छुरछुरियाँ ला के जलाने की कोशिश कर रहा है, बट वो ना जल नहीं रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि बाद में भी जलेगा, धूप हो जाएगा ना, सो सूख जाएगा तब जलेगा। और यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ जूठा, जो कि भैंस को डालना है। तो मैं इधर साइड से रख दे रही हूँ और देखते हैं भैंस ना जब देखती है कुछ लाते हैं तो सीधे इधर ही देखती रहती है। तो अब मैं ना इस यहीं पर रख दे रही हूँ, अभी जेठानी जी आएंगे तो डाल। और रख वहीं पे उस पर रख दो इधर। तो यहाँ पे सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पेड़ मिर्ची का है, एक ही पेड़ है तो इसमें कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। और इधर हस्बैंड जी ना मछिया को बना रहे हैं, मछिया को बिनाई कर रहे हैं इसकी। तो अभी सभी सुबह के टाइम बज रहे हैं 7, तो अभी सभी अपने काम में लगे हैं और मैं यहाँ पे नहा वहा के आ गई हूँ। तो हस्बैंड जी से यहीं पे बाहर ही पूछ रही हूँ कि क्या बनाऊँ आज। तो हस्बैंड जी बोले हैं कि बैगन तोड़ लो बैगन। और आलू बैगन की सब्जी बनाओ। तो मैं कही ठीक है। तो बस वही मैं सीधे चाय रख के गैस पे सॉरी किचन में मैंने चाय रख दी है, पक रहा है। और उसके बाद तो फिर मैं यहाँ पे बैगन तोड़ने चली आई हूँ। और देख सकते हैं अभी छोटे छोटे हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बाबा ने तोड़ा था तो ढेर सारे थे। तो अभी छोटे छोटे हैं तो मैं सोच रही हूँ ना 2 ही 3 तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं 3 तोड़ ली हूँ, उसके बाद तो फिर अभी छोटे हैं, बाद में टूटेगा। तो आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी, बट मुझे बैगन की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है, पर क्या करूँ बनाना पड़ेगा क्योंकि सुबह में सब्ज़ी कोई है नहीं आज। तो आज इसी की सब्ज़ी बनेगी। और दाल तो देख सकते हैं ना, कल के वीडियो में आप लोग देखा है कि दाल कितनी सारी बच गई थी। दाल कोई खाता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं सोची दाल नहीं बनाऊंगी, आज आलू बैंगन की रसेदार सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ मेरी चाय पक के रेडी हो गई है, अब मैं छान लेती हूँ और उसके बाद तो फिर मैं सब्जी कट करूँगी। तो यहाँ पे चाय मेरा रेडी है, आइए आप लोग भी पी। आओ, दो चुम्मा, जल्दी दो तब देंगे। दो चुम्मा दो, देख रहे हैं सब लोग जी, जल्दी। लो लो काजू। बड़ी चालाक। हाय बोलो। हाँ हाय। दोस्तों ये बच्ची जो है ना मेरी जेठानी की नातिन है। तो जब भी आती है ना तो मुझे किस दे के जाती है, क्योंकि मैं इसको काजू देती हूँ ना तो ये बहुत मुझसे मतलब लगा हो गया है। जब भी आती है तो कहती दादी काजू दो, तो मैं बोलती हूँ एक ही शर्त पे दूँ। तो मैं काजू के बहाने ना उसको किस लेती हूँ, तो खिलाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं।
तो अभी दूध लेके आए थे, तो जेठ जी लेके आए थे, तो उन्हीं के साथ आई थी। तो अब तो यहाँ पे बैगन मैंने कट करके देखा ना, तो बहुत अच्छा है, एक भी कीड़ा नहीं लगा है, एकदम फ्रेश है। इसके बाद तो देख सकते हैं मेरी सब्जियाँ भी कट गई हैं, और आलू और बैगन, और इसमें टमाटर डालूँगी। तो आज की सब्ज़ी मैं यही बनाऊँगी, क्योंकि और कुछ भी नहीं बनाऊँगी, और रोटी बनाऊँगी, और चावल भी नहीं डालूँगी मैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से, और धो के रख के इसके बाद तो फिर मैं छौंका लगा देती हूँ। तो अभी टाइम में ना 8 बज रहे हैं, तो मेरा लगभग तो सभी काम हो ही चुके हैं, नहा भी ली हूँ। बस रह गया है खाना बनाना और किचन की सफाई करना। बाकी मैं सभी रूमों में तो झाड़ू लगा ली सुबह ही। तो इसी तरह से मैं ना सुबह अपने टाइम से सर्दियों के मौसम में ही काम कर लेती हूँ, और थोड़ी सी जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है ना, कि काम टाइम से हो जाता है। और सब्जी यहाँ पे मैं छौंका लगा दी हूँ अब, और देख सकते हैं यहाँ पे मैं मसाले भी डाल दी। और मैंने एक गलती कर दी ना, इसमें मैं पंचफोड़न नहीं डाली हूँ, और मैं ध्यान से उतर गया मुझे डालने के लिए। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने वो पीस के रखा है ना अचार वाले मसाला, वही डाल दूँगी, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और हींग तो मैंने डाली है, बस केवल पचफोड़न नहीं डाली हूँ, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी में ना पचफोड़न पड़ता है तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आज सब्ज़ी के कलर कुछ इतना अच्छा आया है, जबकि मैंने जो लाल मिर्च पाउडर होती है वो नहीं डाली, फिर भी देख सकते हैं कितना कलर प्यारा लग रहा है। सब्ज़ी है तो आलू बैंगन का, बस लग रहा है कि और कोई अच्छी सी सब्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी पक गई है, तो मैं अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, और कढ़ाई को खाली करके रख देती हूँ धोने के लिए। और उसके बाद तो फिर मैंने रोटी भी बना ली है। अब रह जाया है किचन की सफाई करने। किचन की सफाई मैं इसी साथ कर लेती हूँ। बज गए हैं 8:30, क्योंकि आधे घंटे में मैंने रोटी भी बना ली है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने ना इकट्ठा करके सिंक में रख दिया है। और सुबह उठने का तो ये फ़ायदा है कि फटाफट काम हो जाता है, और थोड़ा भी आलस नहीं लगता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि काम कहाँ से शुरू करें और क्या कब ख़त्म होगा। तो वो लेट का लेट ही होता रहता है, और दिमाग भी बेचैन रहता है कि काम नहीं हुआ है। और जब काम नहीं हुआ रहता तो किसी काम में और एक्स्ट्रा काम करने का मन भी नहीं करता है। तो ये मेरे साथ होता है, आप लोग बताइएगा आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो यहाँ पे मैं गैस को इस तरह से पोंछ दे रही हूँ। और ज़्यादा रोटी या चावल दाल बनता है ना, तो थोड़ी बहुत गैस ज़्यादा गंदा होती है। बट दाल नहीं बनती है ना, तो गैस थोड़ी सी साफ़ ही रहती है, क्योंकि रोटी सब्जी बनानी है तो जल्दी गैस पे गिरती नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर मैंने झाड़ू लगा दी, अरे सॉरी, पोंछ दिया है। अब नीचे मैं ना शाम को तो झाड़ू नहीं लगाती हूँ नीचे किचन में, बट मैं सुबह झाड़ू से ही झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पूरा। तो यहाँ पे सब देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग से बताऊँ ना, आप लोग कमेंट किए हैं इतने अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और देखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना कमेंट का इंतज़ार रहता है कि आप लोग कमेंट के ज़रिए जिससे मुझे बात करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई है हमसे बात करने वाला। और क्या बताऊँ ना, आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी दीदी मिल गई हैं मुझे। और एक आंटी जी हैं जो कि वो भी मेरे ब्लॉग को देखती हैं। तो यहाँ पे मैं ना आप लोग से बातें करते मेरी झाड़ू भी लग गई है, और इसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे डस्टबिन में ना मैं डेली का नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा निकलता नहीं है, थोड़ा बहुत निकलता है। तो 1-2 दिन के बाद इसको हस्बैंड जी ले जाते हैं, तो बाहर फेंक आते हैं। तो यहाँ मेरे सारे काम फाइनल हो चुके हैं, अब रह गया है बस। तो दोस्तों मेरा ना 10 बजे तक का सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और तो दोस्तों अब मैं वीडियो को इतना ही रखूँगी, और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए अपनी बहन और अपनी बेटी पर। तो बाय।